इसमें शायद एंजाइटी से बचने में ना ज्यादा पीने लग गया। I prayed for death every day, every night. मुझसे मैं लड़ नहीं पा रहा था उससे. Lucy calls you and says you have to be in one of my films, or I'll blow your head off. That happens to normal people. I was an addict, and then obviously being an addict, you can't survive without the substance. And if I was doing maybe an interview with you, I would be on the substance. You know what I mean? What is this fame? It is the devil's game. You run to succeed, and then you let the vultures feed. हम अक्सर सोचते हैं कि मशहूर होना, फेमस होना जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन कभी कभी ये शोहरत एक माया जाल बन जाती है जो इंसान को अकेलेपन, मानसिक परेशानी और दुख की ओर ले जाती है। भारतीय सोच में माया का मतलब ही होता है ऐसी चमक धमक जो असली नहीं होती। कई मशहूर हस्तियां, सेलिब्रिटीज मानसिक तनाव, नशे की लत, डिप्रेशन, पैसों की तंगी और यहाँ तक कि मौत का भी सामना करती हैं। ये सब उस चकाचौंध से बिल्कुल उल्टा है जो हमें बाहर से दिखाई देती है। आज़ादी और पहचान की कमी। जब कोई बहुत मशहूर हो जाता है तो वह अपनी आज़ादी खो देता है। हर जगह लोग उसे पहचान लेते हैं, हर काम पर नज़र। वह कहाँ जाता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, सब कुछ लोग देखते हैं और जज करते हैं, अपनी ही नज़र में अजनबी। जब चारों तरफ से लोगों की नज़रें आप पर हों तो कई बार आप खुद को पहचानना भूल जाते हैं। यह अनुभव बहुत डराने वाला हो सकता है क्योंकि इंसान को अपनी ही पहचान की ज़रूरत होती है। सच्चे रिश्तों का टूटना। शोहरत रिश्तों में भी दरार डाल देती है। नकली अपनापन। What is this fame? It is the devil's game. You run to succeed, and then you let the vultures feed. Along that lonely road you lose yourself, yet like mountains you build up your wealth. Your talent is a gift to all, but for you it's a curse and your downfall. All you want to do is live, laugh, and love, but you sold your soul and refused refuge from our love. Along that lonely path you walk, with bittersweet memories and promises that were true. When it finally all ends, when you're left with no friends, when your pain comes back, scratching like nails on your back, you realize you were wrong from the beginning. You were always losing this game. There is no control. लोग केवल फोटो या ऑटोग्राफ के लिए पास आते हैं। असली दोस्ती या प्यार कम हो जाता है। अकेलेपन का एहसास। जब आसपास सब सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं तो इंसान को लगता है कि उसे इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी चीज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। Almost empty and directionless, I think, and you sort of start questioning your existence. I mean, that's what I remember feeling at that point. भारतीय संस्कृति में रिश्तों, बंधन का बहुत महत्व है और यह बंधन शोहरत के कारण कमजोर पड़ जाता है। उम्मीदों का बोझ। मशहूर लोग हमेशा बेहतरीन दिखने और खुश रहने का दिखावा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमेशा परफेक्ट दिखना। गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि लोग तुरंत जज करने लगते हैं। मानसिक परेशानी। ऐसी उम्मीदें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं जिससे उसे भारी चिंता, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। ये भी नहीं पता चलता कि कौन आसपास जो लोग हैं वो फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं था कि मैं कोई उस समय शायद एंजाइटी से बचने के लिए ना ज़्यादा पीने लग गया था। यह भारतीय सोच में बताए गए मानवीय कमजोरियों से टकराता है जहां इंसान की कमियां भी स्वाभाविक मानी जाती हैं। अकेलेपन की जिंदगी। आम सोच के विपरीत मशहूर हस्तियां अक्सर अकेली रहती हैं। घर में कैद। चकाचौंध भरी पार्टियों की बजाय वे ज्यादातर समय घर में बंद रहती हैं क्योंकि बाहर निकलते ही भीड़ उन्हें घेर लेती है। सोशल मीडिया पर निर्भरता। अकेले में सोशल मीडिया देखकर वक्त गुजारना और ज्यादा चिंता या डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। इंसान को सामाजिक संपर्क की जरूरत होती है जो उन्हें नहीं मिल पाता। निराशा का चक्र। अकेलेपन और मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए कई मशहूर लोग नशे, ड्रग्स, शराब का सहारा लेते हैं। अंधेरी राह। नशा एक खतरनाक चक्कर है जो धीरे धीरे जिंदगी को तबाह कर देता है। मुझे कोविड हुआ था मेंटल हेल्थ का। इसे साइकोटिक सिम्टम्स, बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। बहुत डेंजरस चीज है, किसी को भी ना हो, मेरे दुश्मन को भी ना हो, ऐसी चीज है। आई प्रेड फॉर डेथ एवरी डे, एवरी नाइट।
उससे मैं लड़ नहीं पा रहा था उससे। दुखद अंत। गुरुदत्त, सिल्क स्मिता, सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान और माइकल जैक्सन जैसे सितारों की कहानियां बताती हैं कि शोहरत कभी कभी इंसान की जान तक ले सकती है। यह कर्म के सिद्धांत से भी जुड़ता है। गलत काम का परिणाम भी बुरा हो सकता है। दौलत होते हुए भी पैसों की परेशानी। कई बार मशहूर हस्तियों के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक समस्या हो जाती है। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे। अनिश्चित आमदनी। उनकी कमाई कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम होती है। खर्चों का बोझ। वकीलों, अकाउंटेंट्स और परिवार की जरूरतों पर भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, जो अक्सर उन्हें कंगाली तक ले जा सकती है। So there were about 90 crore rupees to be paid back. There were about 55 legal cases that were against 55? Yeah. Creditors on the door every day. Very embarrassing, very humiliating. Meeting me and who were kind of excited by the fact that they were associating themselves with the company and with me and Jaya. Suddenly changed their expressions on their faces, became very hostile, became very humiliating and rude. इससे साबित होता है कि केवल पैसा होने से सब ठीक नहीं हो जाता। शोहरत की अस्थायी चमक। शोहरत हमेशा के लिए नहीं रहती। जब उसका दौर बीत जाता है तो कई सितारे खुद को खाली महसूस करते हैं। पहचान छिन जाना। I was going through a rough time and there was no work and I wasn't earning any money and I was just an absolute mess. I was an addict, and then obviously being an addict, you can't survive without the substance. Right. Throughout the day. So even if I was doing maybe an interview with you, I would be on the substance. You know what I mean? जो लोग अपनी पहचान और आत्मसम्मान को सिर्फ फेम से जोड़ देते हैं, वे बाद में बहुत दुखी रहते हैं। यार वो तो अमित है, सरजी कब से हो गया? हाँ, वी कॉल हिम सरजी। मेरे मुंह से निकला नहीं सरजी, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। इसीलिए खुदा गवाह में मैं नहीं था। फिर गंगा जमुना सरस्वती मैंने आधी लिखी, आधी छोड़ दी। असली खुशी की कमी। बाहर की चमक पर निर्भर रहने की बजाय अंदर से मजबूती और सुकून पाने पर जोर देना चाहिए। झूठी सुरक्षा का एहसास। अरबपति, बिलियनियर लोग भी अकेलेपन, इज्जत की चाह और पैसों की चिंता से जूझते हैं। My friends sort of distance themselves from me by saying, "What are you going to do with this?" That refrain changed from "What are you going to do with this?" to "How stupid could you be to buy this?" खुशी की तलाश। पैसा या शोहरत इंसान को तसल्ली या सच्ची खुशी नहीं दे सकती। नई मुसीबतें, कभी कभी शोहरत और दौलत हल के बजाय और परेशानियां खड़ी कर देती हैं। I mean, somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films, or I blow your head off? Yeah. That happens to normal And not so people. nicely as you say. They knew that my father's hit big time, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay. They shot him point blank, yeah. सच्ची संतुष्टि का रास्ता। शोहरत की जगह एक ऐसा रास्ता चुनना बेहतर है जो ज्यादा संतुलित हो। अपनी पहचान बनाना, अपने पसंद के क्षेत्र में नाम कमाएं, जहां आपकी मेहनत की कदर हो और आपके असली चाहने वाले हों। अपना काम ढूंढें। ऐसा काम करें जिसमें आपको मज़ा आए और जो लगातार इनकम दे, या ऐसा बिजनेस बनाएं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। धर्म की तलाश। जीवन का उद्देश्य। भारतीय मान्यता में माना जाता है कि इंसान को अपना असली उद्देश्य ढूंढकर उसी को पूरा करने में खुशी मिलती है। बाहरी चमक से ज्यादा जरूरी है अंदर की शांति और सच्चा सुख। शोहरत की चाह रखना गलत नहीं है, पर यह समझना जरूरी है कि इसकी चमक अक्सर धोखा दे सकती है। सच्ची खुशी, संतुष्टि और आराम हमें अपने अंदर से, अपने सच्चे रिश्तों से और ऐसे काम से मिलती है जो हमारे जीवन का सही उद्देश्य हो। माया जाल से बचकर अपनी असली खुशी और मन की शांति की ओर बढ़ना ही सही रास्ता है।